चलो तो प्रभारी जी का स्वागत है मालाओं के साथ। अरे भाई आराम से भाई मत लड़ाइए भैया, हाथ मत रखिए भैया। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। राम से प्रभारी और बहुत ही तृणमूल कांग्रेस के एक सुलझे हुए कद्दावर नेता जो राज्यसभा में हमारे उपनेता भी हैं, डिप्टी लीडर भी हैं, उनको ममता दीदी ने, जो हमारे तृणमूल की अध्यक्ष भी हैं, सुप्रीमो भी हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिकवा करके नतमस्तक करवा करके तीसरी बार जिन्होंने सरकार बनाई है, उन्होंने चंद्रशेखर हमारे रॉय साहब को जो जिम्मेदारी दी है, मैं इनका हरियाणा की धरती पर, गुड़गांव की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज गुड़गांव में पहला हमारा ये कार्यालय आज से शुरुआत इसकी होगी। मैं तमाम साथियों का, हमारे भाई कपिल जिंदल जी हैं, महावीर जी हैं, गुरमेश जी हैं, मनोजा साहब हैं, पंडित जी हैं और तमाम इनके सहयोगी नाम, क्योंकि अभी हम स्टेज से सब चर्चा करेंगे। सारे मीडिया के साथियों का भी जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं उनका आभारी हूँ। और इतना ही कहूँगा कि आज से, वैसे तो जिस दिन हम सब लोगों ने ममता दीदी के नेतृत्व में 23 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी, उसी दिन उनका हाथ पकड़ करके उनके साथ चलने का, इस देश को बचाने का, इस हरियाणा को बचाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया था। लेकिन आज उसकी विधिवत यहाँ से शुरुआत हो रही है और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम संगठन भी बनाएंगे। हरियाणा के हर जिले के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर हमारा ऑफिस भी होगा। और जो आज पूरे देश का संकल्प है, देश का संकल्प है ममता ही विकल्प है, उस संदेश को गांव-गांव में लेकर के जाएंगे। और क्योंकि तमाम साथियों को हमारे प्रभारी जी ने एड्रेस करना है, कुछ आपके सवालों के जवाब में भी बहुत सी बातें निकल करके आएंगी। आज गुड़गांव और इस देश के क्या हालात हैं, आर्थिक तौर पर किसान मजदूरों का संघर्ष किस तरीके से चल रहा है, आए दिन कर्मचारी, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, वो सब लोग संघर्ष में है, वो आप सब बखूबी जानते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते सीधा हमारे प्रभारी जी सुखेंदु शेखर रॉय जी से अब अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात हमारे मीडिया के साथियों को संबोधित करें। कुछ मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं। वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर टीएमसी हरियाणा के अंदर खासतौर पर हुंकार होने वाली? जैसे कि हमारे नेता डॉक्टर असद तनवार जी ने बताया कि हरियाणा की जो मूल समस्या है, जैसे किसान और मजदूर को संघर्ष कर रहे हैं, इसके जो प्रॉब्लम जो है, हम यहाँ बेरोजगारी में है, किसानों का मुद्दा है, लेबरों का मुद्दा है, और हरियाणा का खास करके जो दूसरी समस्या है, इस समस्या को हरियाणा को पिछले राज्य की जगह मिल गया, जो कि अफसोस की बात है। हरियाणा सबसे आगे थे, यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली, यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों किसानों को आज सड़क पर उतरने पड़ रहा है, क्यों बेरोजगारों के लिए सरकार की कोई कर्मसूची नहीं है, और चुनाव के पहले इतने सारे आश्वासन दे गया था, वो आश्वासन को क्यों निभाया नहीं गया है। यही इसके बारे में हम लोग अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो कि तनवार जी ने सुझाव दिया कि हरियाणा के लिए तृणमूल कांग्रेस का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें हम दिशा देंगे कि हरियाणा में कैसे हमारा पार्टी हम जनता के लिए काम करेगी। और ख़ास करके आप जानते हैं कि ममता बनर्जी शी इज पीपुल्स लीडर, और हमारा पार्टी जो है पीपुल्स पार्टी है, क्योंकि जबकि सारे हिंदुस्तान में मोदी राज का एक सिलसिला चल रहा है, उस समय बंगाल में भी उन्होंने बहुत ताकत लगाया, कोशिश किया कि, और ये भी बोला कि इस बार हम ममता सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इसका जवाब भी मिल गया उनको, और सारे हिंदुस्तान में हर आदमी जो कि इस मोदी सरकार से नाराज है,
वो खुश है और सबके मन में आशा पैदा हुआ कि ममता जी के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में अगर एक विरोधी लोग कुछ कर पाते हैं तो ममता जी इसको लीडरशिप दे सकते हैं। तो जैसे कि तनवार जी ने बताया कि 23 नवंबर को उन्होंने ममता जी के हाथ से तृणमूल का झंडा लिया और ये हमारे पुराने साथी भी है। हम लोग दूसरी पार्टी में थे, वो तो बहुत दिन से मैं उनको जानता हूं, जबकि वो NSU के प्रेसिडेंट थे, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, हरियाणा का अध्यक्ष बने, लोकसभा का मेंबर बने। हम लोग एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भी एक साथ थे। ममता जी भी उनको बहुत दिन से जानते हैं। तो हमारे ये पुराना दोस्त हम लोगों को एक जगह हम लोग आ गए। और हरियाणा का जो महत्व है हिंदुस्तान की राजनीति में, सबको सोचना है कि दिल्ली की नज़दीक एक छोटा सा राज्य, लेकिन इसका जो इतिहास है एक बहुत बड़ा उजाला इतिहास है। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करके जो सरस्वती नदी के किनारे जहाँ वेद लिखा गया था, ये सरस्वती नदी का किनारे हरियाणा माना जाता है। और कुरुक्षेत्र और महाभारत के सारी कहानी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो। इन्होंने ब्रह्मकुंड भी बनाया, ब्रह्मा ने दुनिया को बनाया था, ब्रह्मकुंड है उसी का चिन्ह। ऐसे बहुत सारे इतिहास है हमारा इस छोटी सी राज्य, लेकिन इसका महत्व बहुत है। यहाँ से सबसे ज़्यादा बासमती चावल हिंदुस्तान दुनिया के बाहर देशों में यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है। 50% आबादी यहाँ के फार्मर्स है और ये हमारे जो फार्मर्स की इतनी बुरी हाल अभी हो गया, उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, MSP अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, ये सारे मुद्दे हैं। तो जब ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि तनवार जी ने बताया कि अगले 3-4 महीना के अंदर सारा हरियाणा के सब जिले में हमारे कार्यालय बनेंगे, जैसे कि आज गुड़गांव में बना गया, हमने उद्घाटन किया थोड़ी देर पहले। और हमारा संगठन जो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी बनाया जाएगा और धीरे धीरे हम लोग हरियाणा की हर जिले, हर गांव में हम जाने का कोशिश करेंगे। जो तीसरा विकल्प लेके चल रहा है विपक्ष, उसमें कांग्रेस की भूमिका कहीं ना कहीं TMC नकार रहा है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर एक पार्टी का एक अगला रणनीति होती है। ममता बनर्जी के खिलाफ, हमारे तृणमूल के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में CPM, कांग्रेस और एक मुस्लिम पार्टी, तीनों पार्टी हाथ मिला के हमारे खिलाफ लड़ा ताकि BJP को सुविधा मिले, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन जंग जीतने का बाद ममता जी जब दिल्ली आए तो पहला शख्स जिनसे उन्होंने मिला वो मैडम सोनिया गांधी थी। और सोनिया गांधी को ममता जी ने अनुरोध की कि आप थोड़ा कमान संभालिए और सब विरोधी को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए। और उन्होंने उस समय राहुल जी भी बैठे हुए थे उस बैठक में, लेकिन 4 महीना हम लोग इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। शायद वो अपने जो अनहोनी जो प्रॉब्लम है उसमें वो लगे हुए थे। तो हम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई NGO नहीं है कि हम एकदम इंडेफिनिट पीरियड इंतजार करेंगे किसी के लिए। तो हम अपना राह निकल, टेगोर ने बोला था एकला चलो रे, तो हमने एकला चला शुरू किया। फिर धीरे धीरे दूसरी जगह हम लोगों का साथी मिल रहा है, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ, गोवा में हुआ। 2 टाइम चीफ मिनिस्टर थे गोवा के खिलाड़ियों साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। अभी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा रीजनल पार्टी है गोवा का, उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया। और डॉक्टर अशोक तनवार जी जैसे एक क्रांतिकारी नेता, वो हमारा पार्टी का कमान संभाला हरियाणा में। इससे क्या सबूत होता है कि धीरे धीरे जो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं मोदी का सरकार का, वो लोग सारे एक अम्ब्रेला के नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम जरूर मदद देंगे। हमारे नेत्री ममता बनर्जी, हमारा दूसरा पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए हमारा पार्टी काम करेगी, यही हमारा राजनीति है। जो कि जल्द ही पार्टी का दामन थामेगा। ये कांग्रेस को क्यों कर रहे हो? बहुत से BJP के लोग भी हैं, JJP के लोग भी हैं, दूसरे और भी BSP है, बहुत सी और दूसरी पार्टियां हैं, इनेलो है और है। तो ये सारे लोग भी जो इस देश को बचाना चाहता है, मुझे लगता है कि उसको ममता दीदी के साथ आना चाहिए, तभी ये देश बचेगा। और 7 साल 7.5 साल इस बात का सबूत है कि इस देश को ख़त्म करने में, बेचने में,
बिगाड़ने में वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए हमारा जो खुद का नेटवर्क है, हर गांव के अंदर है, उसको हमें एक शेप देनी है। ये किसी बड़े गीतकार ने लिखा है कि टूट गई है माला, मोती बिखर गए। तो माला के जो मोती बिखरे हुए हैं इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में, वो ममता दीदी के नेतृत्व में हमें वो माला बनानी है। वो लोग जो है आज सारे विकल्प की तलाश में है, अच्छे लीडर की तलाश। मोती सिर्फ कांग्रेसी होंगे या फिर नहीं, सबके अच्छे लोग कहीं से भी मिलेंगे। नए लोग भी जो राजनीति में आज नहीं है, उन सबको ला करके हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तले उनको लामबंद करेंगे। और अभी हमारे सुखेंद्र जी कह रहे थे कि ये महाभारत की धरती है, यहाँ और भी है, ये पानीपत की भी धरती है। पानीपत की भी। और पानीपत के मैदान में इतिहास इस बात का गवाह है कि जो पानीपत के मैदान में जीता है उसी ने दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज वो हुए हैं और उसी ने इतिहास को बदलने का काम किया है। तो पानीपत के मैदान में, इस हरियाणा के मैदान में हम निश्चित तौर पर एक बड़े सहयोगी के रूप में ममता दीदी के साथ हैं। और वो सहयोगी ढूंढ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह गुलाम नहीं ढूंढ रहे, वो सहयोगी ढूंढ रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा आज आप सबके माध्यम से कि हरियाणा के वो लोग जो बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, जो व्यवस्था, ये सड़ी गली जो व्यवस्था है और जिस तरह का नेतृत्व ये लोग मिलकर के साठगांठ करके इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करें। और वो केवल और केवल ममता दीदी है। क्या बीजेपी मजबूत होगी अगर कांग्रेस का नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस तो ना देश का फायदा चाहती है, ना अपना फायदा चाहती है। अगर इतना ही वो लोग परवाह करते तो जिन लोगों ने संघर्ष किया था, ममता दीदी को क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी? आज से 30 साल पहले उनके साथ भी वही हुआ जो आज से 2 साल पहले हमारे और हमारे साथियों के साथ हुआ। और पूरे देश के अंदर इसी तरीके से कांग्रेस ने वो सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी या रीजनल पार्टियों के साथ साठगांठ करके इस देश को कमजोर करने का काम किया। लेकिन आज अगर हम चाहते हैं कि ये देश महाशक्ति बने और हर वर्ग की, हर साथी की, हर सहयोगी की, हर भारतवासी की जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि अगर कोई मंच होगा तो ममता दीदी के नेतृत्व में तैयार होगा। और ये सब कबूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र अभी वो गई, वहाँ चाहे शिवसेना हो, चाहे वहाँ शरद पवार जी हो, एनसीपी हो, या अभी अखिलेश जी की बात करें, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कबूली है कि हम ममता जी के साथ मिलकर के एक नया विकल्प देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। हरियाणा में पहले भी जो है आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की छेड़ने के लिए। हमारे पास हमारा दूसरा पार्टी के लिए कोई चिंता नहीं है। अंदर हो जाए पूरे हरियाणा के अंदर 3-4 महीने के अंदर सुखेंद्र जी, ममता दीदी से हमारी बात हुई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी एडहॉक कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की वो बना दी जाएगी। अगले 2-3 महीने के अंदर जमीनी स्तर पर, ब्लॉक स्तर तक हमारा संगठन का पूरा मामला होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस गुड़गांव के अंदर आपको पता ही है कि कांग्रेस की क्या दशा है। वो तो एक जबरदस्ती कब्जे के उसमें उनका ऑफिस चल रहा है, वो ऑफिस पूरा खंडर है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वो काले धन से यहाँ पर इमारतें खड़ी करने का काम किया है। हम लोगों के सहयोग से कार्यालय भी खोलेंगे, संगठन निर्माण भी करेंगे और एक नई दिशा देने का काम इस हरियाणा के अंदर वो सारे लोग मिलकर कांग्रेस के असंतुष्ट शामिल होंगे टीएमसी में? देखिए, जिसकी उपयोगिता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है और जो ये महसूस करता है कि वहाँ उस तरह का अब वर्किंग कल्चर बचे नहीं है और वो अपनी शक्ति को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे, ये तमाम उन लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो या हरियाणा के गैर राजनीतिक लोग भी हों, जो राजनीति के माध्यम से बड़ा बदलाव देखते हैं। बहुत वरिष्ठ साथी हैं, पूरे हरियाणा में काम करते हैं। उनसे कहूंगा कि 2 शब्द कहें। और अभी हमारे वरिष्ठ साथी भाई विजेंद्र कबीरा